इनका प्रश्न है कि कई बार ऐसी एक ऐसा क्षण आता है, कईयों के जीवन में प्रतिदिन आता है, कईयों के जीवन में प्रति घंटे आ जाता है, कईयों के जीवन में हफ्ते में एक आध बार, कईयों के जीवन में महीने, साल इत्यादि, अलग अलग अंतराल में, अलग अलग समय पर सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आप कहते हो, हम कहते हो भर गए हैं, जब इतना ज़्यादा मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, इतना ज़्यादा वो व्याकुल हो जाता है कि समझ नहीं आता उस समय क्या करे। उस समय यदि माला पकड़ के जपता है तो ध्यान नहीं लगता, कोई शास्त्र उठा के खोलना चाहता है मन नहीं लगता, किसी का प्रवचन सुनता है, कुछ भी चीज़ अपील नहीं करती, ओम स्वामी चैनल पे भी जाता है वो भी बेकार लगता है। कोई किताब उठा के कोई पेज पढ़ा, फिस्टफुल ऑफ लव, बजाय कि मन करता है फिस्ट लगा के लगा दूं, जिससे मुझे दिया है ये फूल को छोड़ो, सिर्फ फिस्ट ही चाहिए मुझे इस समय। तो होता है कभी कभी ऐसा, और कई बार बहुत ज़्यादा होता है, तो समझ नहीं आता कि उस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। बचपन में जिसने जो बनना होता है वो 3 साल की आयु तक सीख जाता है। कहा जाता है 3 साल तक लगभग जो आपका मन बन जाए लगभग वैसा ही रहता है। उसके बाद पहला जो मेजर चेंज है, जो बदलाव आता है, वो आता है मनुष्य के टीन ईयर्स में, 13 से 19 साल की आयु में। उसके बाद दूसरा आता है 21 से 25। उसमें जो आपका फाइनल जो नेचर बन जाती है मनुष्य की, वो सारी लाइफ रहती है। जब गुस्सा आता है मनुष्य को, या जब अंदर से भर जाता है व्यक्ति, उस समय यदि क्रोध आपका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाए कि बस बात जोर से बोल दी और काम खत्म, तो जीवन पर्यंत वही रहेगा। फिर उसमें से बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही क्रोध होता है या क्रोध का भाव आता है या दुखी होता है मनुष्य, तो मन बोलेगा बड़ा सिंपल है, क्रोध कर दो ठीक हो जाओगे, क्योंकि एक न्यूरल पैथवे बन चुका है ब्रेन में, मस्तिष्क में एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिसको, जो मस्तिष्क को पता है कि यहां से चले जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो जो मनुष्य क्रोध से अपनी भावना को व्यक्त करता है, उसका वही ढंग हो जाता है हर भावना को व्यक्त करने का। और जो मनुष्य क्रोध ना करके, कई होता है भीतर रख लेते हैं, ये ऐसे दोनों करते हैं, भीतर भी रखते हैं करते भी हैं, ऐसे वैसे बहुत होते हैं। तो कुछ होते हैं जो भीतर ना रख के बस बोल दिया, कुछ हैं जो भीतर पी जाते हैं उसको, फिर धीरे धीरे वो अपना एक जाल बुनते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, दूसरे के प्रति एक द्वेष का भाव, एक क्रोध का भाव, ना खुद से खुश ना दूसरे से खुशी, किसी से उनको खुशी नहीं है संसार में, किसी से प्रसन्नता नहीं है। फिर जब मन अच्छा हो जाता है फिर सब अच्छे लगते हैं। अब उस स्थिति में से निकला कैसे जाए? तो ये सोडा की बोतल है जो बुरी तरह से शेक हो चुकी है, वो है, इट्स अ फिजी ड्रिंक दैट्स बीन स्टर्ड एंड शेकन रियली बैडली एंड इट्स बॉटल्ड अप। तो जैसे ही खोलेंगे वो ऐसे फुवारा जो है, फाउंटेन बाहर निकलेगा। सो समटाइम्स ये व्यक्ति टू व्यक्ति जो है निर्भर करता है, बदलेगा। आप लिख लो, आप एक किताब लेकर, एक नोटबुक लेकर उसमें लिखना शुरू कर दो, मैं किस चीज से दुखी हूं इस समय, भर दो पूरे पेज के पेज, भरते रहो भरते रहो भरते रहो। हो सकता है ये काम कर जाए आपके लिए मेथड। उसके बाद जिससे दुखी उसको पकड़ा दो। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि यदि पहली बार आपने 4 पन्ने लिखे हैं, पकड़ाने के बाद 40 लिखने पड़ेंगे, आप ही का काम बढ़ेगा। या तो लिख लो, या जो एक वार्तालाप होता है ना, अच्छा, जो किसी मित्र से हो जाए, उसमें बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है, हीलिंग होता है। आप किसी से बात कर सको, इफ यू कैन स्पीक टू समबडी। पर
ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं इस संसार में। मान के ही चलो, मैं किसी का विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जो आज आपसे प्रेम कर रहा है, पूरी संभावना है कल आपसे प्रेम नहीं करेगा। जो आज आपका मित्र है, कल यदि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो हो सकता है कल आपका मित्र ना रहे। तो अपने शब्दों को सोच विचार कर मुख से निकालना चाहिए। तीसरा है, वो सब चीजें करनी है जो जब खुश हैं तब करनी है, ताकि जब दुखी हो वो चीजें आपके काम आ सके। जैसे कि आपने 5, 7, 10 साल लगाकर धन कमाया, हर महीने बेजोड़ मेहनत करके आपने नौकरी की, नौकरी में से हर महीने आपने 10,000 रुपया बचाया, तो 1 साल का 1,20,000, 10 साल का 12 लाख, इंटरेस्ट लगा के 15 लाख रुपया आपके पास सेविंग में पड़ा है। अब आपको कुछ लेना है, कोई घर लेना है, या कोई विपत्ति आ गई, ईश्वर न करे, कोई ऐसी विपत्ति आ गई, कोई ऐसा रोग आ गया कि आपका वो सारा धन वहां चला गया। अब विपत्ति के समय यदि पहले धन अर्जित किया हुआ है तो ही खर्च सकते हैं ना, नहीं तो किसी से मांगना पड़ेगा, अगला दे ना दे पता नहीं। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जब विपत्ति का समय आएगा, यदि आपने धन अर्जित किया हुआ है, धनोपार्जन किया हुआ है, तो आप उस धन से अपनी विपत्ति से टल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से मांगेंगे, किसी बैंक के पास जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी मित्र के पास जाएंगे कि मेरी मदद कर दो, मुझे चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति दे दे, हो सकता है 10 लोग मिलकर दें, हो सकता है जितना चाहिए उतना ना मिल सके। ठीक उसी प्रकार जब मानसिक विपत्ति आती है, आपके पास कितना आध्यात्मिक धन है उस पर निर्भर करता है आप कितनी जल्दी उससे बाहर आ सकते हो। यदि आपके पास वो संग्रह नहीं है धन का, आध्यात्मिक धन का वो संग्रह नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप किसी के पास जाओगे। और मनुष्य आध्यात्मिकता का संग्रह ना करके किसी न किसी के पीछे भाग रहा है। मैं दुखी हूं, मुझे खुश कर दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे अटेंशन दे दो, मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्योंकि अपना नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है इसलिए दूसरे से मांग रहा है। और एक व्यक्ति के पास इतना होता नहीं कि आपको दे दे उठाकर। 15 लाख की आपकी आवश्यकता है, एक व्यक्ति शायद नहीं दे सकता, 4-5 के पास जाना पड़ेगा। और जिसको दिया है कल को वापस मांगेगा, बोलेगा मैंने तुम्हारी उस समय सहायता की थी, अब मुझे वापस करो। तो ये लेन देन संसारिक संबंधों का आधार हो जाता है। कभी उसको आवश्यकता है वो ले रहा है, कभी उसको आवश्यकता है वो ले रहा है, लेन देन लेन देन लेन देन। परंतु यदि आपके पास अपना आध्यात्मिक धन है तो आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक धन को कैसे अर्जित किया जाए, ऐसा धनोपार्जन कैसे किया जाए कि जब आवश्यकता पड़े आप अपनी जेब से खर्च सको। उसके लिए जो हमने बताया था आधार है, थोड़ी सेवा, थोड़ा स्मरण, थोड़ा ध्यान, थोड़ी भक्ति, थोड़ा कर्म, काफी सारा कर्म। वो जीवन जिसमें पुरुषार्थ ना हो, वो जीवन जो आलस्य से भरा हो, वो व्यक्ति धरती पर भोज है। प्रकृति की उस व्यक्ति में कोई रुचि नहीं। जो आलसी व्यक्ति होता है, कभी ध्यान देना, वो बहुत सुखी लगता है दूसरों सबको। जो आलसी है, कुछ नहीं करता, सब सोचते हैं ये पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, पर वो भीतर से बहुत दुखी होता है व्यक्ति। क्योंकि दूसरी बहुत गहरी आपको बात बताने जा रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य की एक क्षमता होती है। एवरीबॉडी हैज सर्टेन पोटेंशियल। जब मनुष्य अपनी क्षमता से कम कार्य करने की कोशिश करता है कि मैं नहीं करूंगा इतना जितना वो कर सकता है, मैं नहीं करूंगा इतना, मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत कम करूंगा। प्रकृति ने उसको भेजा है बलवान बनाकर, पर वो बोले नहीं, मुझे कमजोर बनकर जीना है। वो व्यक्ति
दुखी रहेगा। हम जो कर्म करना है, जो काम करना है, ये ऑप्शन नहीं होता। ये कोई चुनाव नहीं है कि मैं करूं या ना करूं। याद रहे, यदि प्रकृति ने आपको क्षमता दी है, प्रकृति आपसे काम लेगी, और यदि आप आनाकानी करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो जीवन में आर यू वर्किंग टूवर्ड्स और अप टू योर पोटेंशियल और टू योर पोटेंशियल? क्या आप अपनी क्षमता के अनुरूप अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ, अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं? और जब एक है ना कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। खाली समय शैतान का मैदान होता है। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो समय बहुत होता है। खाली समय में बैठेंगे तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर कंकर ही फेंकेंगे। एक व्यक्ति के बड़ी चोट लगी हुई थी माथे पर, वैलेंटाइंस डे था उस दिन। सत्य घटना है, वैलेंटाइंस डे का पब्लिक हॉलिडे नहीं होता, काम पे पहुंच जाता है बेचारा। सरकार बहुत समझदार है, मैंने सोच लिया जिस दिन प्यार है उस दिन छुट्टी क्या देनी, उस दिन तो व्यक्ति घर से भाग ही रहा होगा। तो उसके माथे पर चोट लगी होती है। चोट लगी है तो उसके दोस्तों ने पूछा, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे माथे पर? कहता, अरे वो पंजाबी बोला, सज्जना ने फूल मारे कि जिनसे मैं प्रेम करता उसने फूल मार दिया मेरे ऊपर। अरे भाई, फूल लगने से इतनी चोट? साथ में गमला भी था, कहता फूल के साथ गमला भी था। तो जब हम पुरुषार्थ नहीं करते तो हमको ऐसे ही फूल मिलते हैं। फूल तो मिलता है along with the pot, फ्लावर पॉट साथ में ही आता है, आप यू जस्ट डक डाउन एट दैट टाइम। तो सार्थक जीवन जो व्यक्ति जीता है उसके जीवन में ऐसे पल कम आएंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक धनोपार्जन करता है उसमें जब ऐसे पल आएंगे तो वो उससे बाहर निकल पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इन पलों से गुजरता ना हो। कोई नहीं, ना कोई साधु संत, ना कोई पृथ्वी पर जो आ गया, वो इस दौर से गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि ये ऋतुएं हैं। हर समय सुखी रहना असंभव है। हर समय खुश रहना एक प्राकृतिक बात नहीं है। तो कोई भी हर समय खुश नहीं होता, कोई भी नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी नहीं, जिसके पास सब कुछ है वो भी नहीं, क्योंकि खुशी कुछ होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। मन की प्रसन्नता एक व्यवहार की बात है, आत्म व्यवहार की, सामाजिक व्यवहार की, आध्यात्मिक व्यवहार की। मन की प्रसन्नता एक संकल्प की बात है कि आप संकल्प धारण करते हो, मुझे खुश ही रहना है, तो मन रास्ते खोजने शुरू कर देगा। यदि आप संकल्प नहीं लेते तो मन दुखी ही रहता है, उसके लिए उसको कोई रास्ता खोजना ही नहीं पड़ता। तो जब जीवन में अच्छा हो तो ये ना सोचो कि, या बुरा हो ये ना सोचो कि मैंने क्या कर्म कर दिया कि मेरे साथ बुरा हो गया। जब अच्छा हो तो वो बोनस है। हम सोचते हैं कि जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ यदि कुछ अघटना घटित हो जाती है तो गलत हो गया। विपरीत इसका अधिक श्रेष्ठ कर सकते हैं कि मान के ही चलो कि हर रोज जो है विकट परिस्थितियों का सामना करना होगा। कुछ अच्छा हो गया तो बोनस है, मिल गया तो चलो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं जीवन के साथ युद्ध करने के लिए, या जीवन को साथ लेकर चलने के लिए, या जीवन के इस रणभूमि में हार ना मानने के लिए, कि जब तक शरीर में अंतिम कतरा है रक्त का,
जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम अपने कर्म में संलग्न रहेंगे। फिर ये चीजें मायने नहीं रखती, अपने आप कम होती चली जाती हैं।